आत्मीय बंधुओं, आपके पवित्र अंतःकरण में धर्म ज्ञान का बोध कराने एवं विगत बुरे कर्मों को क्षय करने हेतु आज का प्रेरणाप्रद वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत है। इस पवित्र भारत भूमि की गोद में अनेक नदियां अटखेलियां करती हैं। ये नदियां न केवल इस देश की भूमि को सींचती हैं, बल्कि धार्मिक स्थलों को तथा धार्मिक मान्यताओं को भी सहेजे हुए हैं। इसी कारण तो हम नदियों को माँ का दर्जा देते हैं। इसी रहस्यमयी भारत भूमि पर एक रहस्यमयी नदी प्रवाहित होती है, जिसे फाल्गु नदी कहते हैं। यह नदी बिहार राज्य के गया के पास बहती है। इस नदी की लंबाई 135 किलोमीटर है। फाल्गु नदी लीलाजन नदी और मुहाना नदी के संगम स्थल से आरंभ होकर इसका अंत पुनपुन नदी में विलय से होता है। पुनपुन नदी गंगा नदी की एक उपनदी है। फाल्गु नदी पर घोड़ा बांध, उदेरा स्थान बांध जैसे छोटे बड़े कई बांध बने हैं। वैज्ञानिक शोध के अनुसार ऐसा माना जाता है कि आज से 19 करोड़ वर्ष पूर्व के आसपास जलवायु में बदलाव के कारण बर्फ पिघलने से फाल्गु नदी की उत्पत्ति हुई थी। फाल्गु नदी के पूर्वी तट पर सुजानगढ़ स्थित है, जो भारत सरकार द्वारा ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहर घोषित है। फाल्गु नदी का दूसरा नाम निरंजना नदी है। इसी नदी के किनारे स्थित बरगद के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति हेतु उपवास व्रत शुरू किया था तथा सुजाता ने उन्हें खीर यहीं खिलाई थी। सुजाता ने भगवान बुद्ध के व्रत से उठने पर इसी निरंजना नदी का पानी पीने को दिया था। इससे प्रसन्न होकर भगवान बुद्ध ने सुजाता को आश्वासन दिया था कि उन्हें जब भी ज्ञान की प्राप्ति होगी, वे पहला ज्ञान उपदेश उसे ही देंगे। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब उन्होंने पहला उपदेश एक गांव में देने की बात कही। नियत समय पर जब सब लोग उन्हें श्रवण करने हेतु एकत्रित हुए, तो उन्होंने भगवान बुद्ध से उपदेश देने की प्रार्थना की, परंतु भगवान बुद्ध चुप रहे। जब कुछ समय बाद एक कृषक कन्या आई, जो सुजाता का ही नया जन्म था, तब भगवान बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान उपदेश दिया। उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि मैंने इस कन्या को पहला ज्ञान उपदेश देने का आश्वासन दिया था। वायु पुराण में फाल्गु नदी का उल्लेख मिलता है। प्रतिवर्ष लाखों लोग पितृपक्ष में पितरों के तर्पण हेतु यहाँ आते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसमें महान आत्माओं का पिंडदान ऐतिहासिक काल से होता आया है। धर्मराज युधिष्ठिर, भीष्म पितामह, मरीच आदि पौराणिक पात्रों ने इस नदी के किनारे पिंडदान की क्रिया को संपन्न किया था। फाल्गु नदी के मुहाने के बीच धर्मारण्य वेदी है, जहाँ युधिष्ठिर ने अपने पितरों के मोक्ष की कामना हेतु पितृयज्ञ किया था तथा पिंडदान को कुएं में विसर्जित किया था। वह कुआं आज भी विद्यमान है। फाल्गु नदी को माता सीता द्वारा श्राप देने की कथा बहु प्रचलित है। कथाओं की माने तो भगवान राम अपने पिता दशरथ का पिंडदान करने यहाँ आए थे। जब वे पिंडदान करने की सामग्री लाने हेतु चले गए, तब दशरथ जी ने सूक्ष्म शरीर से उपस्थित होकर माता सीता से शुभ मुहूर्त में पिंडदान की याचना की। तब माता सीता ने सामग्री के अभाव में नदी की बालू का ही पिंड बनाकर उन्हें अर्पित कर दिया। जब यह बात माता सीता ने भगवान राम को बताई, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब सीता जी ने पिंडदान के साक्षी रहे बरगद के पेड़, गया क्षेत्र नदी, तुलसी, अग्नि, गाय और ब्राह्मण से सच बोलने को कहा। बरगद को छोड़कर सभी ने भगवान राम के हाथों दोबारा पिंडदान को देखने की इच्छा के कारण सीता जी के पिंडदान करने की बात से इनकार कर दिया।
तब रुष्ट होकर सीता जी ने नदी को श्राप दिया कि वह अपना पानी गया नगर में खो देगी। वहीं अन्न को भी कलयुग में महत्वहीन होने का श्राप दिया था। फाल्गु नदी के इसी ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखकर स्थानीय लोग प्रतिवर्ष फाल्गु महोत्सव मनाते हैं। पर दुर्भाग्यवश नदियों को जीवन प्राण के रूप में मानने वाले इस देश में इतनी महत्वपूर्ण फाल्गु नदी प्रदूषण की चपेट में है। एक बड़े भूभाग को सींचने वाली आर्थिक व धार्मिक सामाजिक महत्व की नदी जो लाखों लोगों को तर्पण द्वारा मोक्ष प्रदान करती है, लाखों टन कचरा प्रवाहित किए जाने की समस्या से मोक्ष पाने के लिए स्वयं ही लालायित है।